बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और वेलकम करती हूँ कुक एंड केयर में। और आज मैं आपके साथ एक ऐसी भिंडी चिकन की रेसिपी बताने वाली हूँ जो ईद के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। समोसे रोल छोड़ें और ईद पर ये सबको बनाकर हैरान कर दें और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। तो भिंडी और चिकन बनाने का सबसे आसान और मज़ेदार तरीका बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और कुक एंड केयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो चिकन मैंने 1 kg लिया है और भिंडी जो है मैंने ½ kg ली है। तो भिंडी में मैंने 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें भी काट ली हैं। अब कढ़ाई में मैंने ऑयल पहले से डाल के रखा हुआ है। इसमें मैं 1 अदद प्याज डालूंगी और इसको पहले लाइट सा फ्राई कर लेंगे। इसमें मैं 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी अब ऐड कर दूंगी। अब लहसुन अदरक को भी हमने पहले थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेना है और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन को भी हमने गोल्डन होने तक इसको पहले फ्राई कर लेना है मीडियम आंच पर। चिकन जब अच्छे से फ्राई हो जाए और गोल्डन कलर आ जाए ना, तो इसमें आपने ऐड कर देना है टमाटर और इसके बाद हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जो कि हर किचन में मौजूद होते हैं। तो इसमें मैं हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करूँगी और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा और पिसी हुई लाल मिर्च और इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ धनिया। और पिसा हुआ धनिया के बाद इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर। तो इसके बाद हमने मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो बस मसाले हमने सारे इसमें ऐड कर दिए। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आंच जो है आपने मीडियम ही रखनी है। इसमें अब हम डालेंगे 1 टीस्पून के करीब मोटी कुटी हुई लाल मिर्च और ½ कप के करीब इसमें हम डालेंगे दही आपकी खट्टी नहीं होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए और फ्रेश होनी चाहिए। और अब बारी है मसाले को अच्छी तरह से फ्राई करने की। तो फ्राई आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से करना है ताकि इसमें जो मसाला हमने डाला है उसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे और अच्छा सा टेस्ट इसका बन जाए। और जब मसाला और चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो जाए ना, तो इसमें थोड़ा सा आपने पानी ऐड करना है और जो गैस की आंच है आपने बिल्कुल लो कर देनी है। और 5 से 6 मिनट के लिए इसको दम पे आपने रख देना है ताकि जो गोश्त है वो थोड़ा सा नरम हो जाए। तो पानी डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स करना है और उसके बाद इसको कवर कर देना है। तो जितनी देर में हमारा जो चिकन है वो नरम होगा उतनी ही देर में हम भिंडी को फ्राई कर लेते हैं। तो भिंडी फ्राई करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप इसको मक्खन या देसी घी में फ्राई करेंगे ना, तो इसका जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आएगा। और पहले आपने ज़ीरा और पिसा हुआ दरदरा धनिया डालकर इसको लाइट से आपने पहले फ्राई कर लेना है और उसके बाद ही आपने भिंडी और इसमें जो हरी मिर्ची हमने काटी थी वो फ्राई करनी है। अगर आप कुछ स्पेशल अपने घर वालों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें मक्खन या देसी घी ऐड करें। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। तो आपने भिंडी को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, आपने इसको मीडियम आंच पर ही फ्राई करना है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ हस्बे ज़रूरत नमक। तो नमक आपने इसमें कम ही डालना है जितना कि भिंडी में हमने डालना है, क्योंकि चिकन में भी हमने सारे स्पाइसेस नमक सब कुछ ऐड किया हुआ है। तो इसमें हमने बहुत कम स्पाइसेस ऐड करने हैं। और भिंडी फ्राई करने के बाद ही आपने इसमें इस तरीके से लंबे और पतले साइज में अपने प्याज डाल देना है 1 अदद। और सिर्फ 1 मिनट के लिए आपने इस प्याज को भिंडी के साथ फ्राई करना है और इसके बाद आपने गैस कर देनी है ऑफ। और हमारी जो भिंडी है वो तैयार हो चुकी है। भिंडी में जो प्याज है वो थोड़ा सा इस तरीके से क्रंच ही अच्छा लगता है। इसको हमने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं कर देना। तो जो चिकन है वो हमारा सॉफ्ट हो चुका है। इसको हमने 5 से 6 मिनट दम पे रखा था। तो चिकन का मसाला आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार लग रहा है। ये अच्छी तरह से कुक हो चुका है, चिकन भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें भिंडी ऐड करेंगे। भिंडी ऐड करने के बाद आपने गैस की जो आंच है वो लो ही रखनी है, अपनी मीडियम नहीं करनी। इसके बाद आपने इसको कवर कर देना है 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट के बाद आप देखेंगे कि भिंडी जो है हमारी तैयार है और मज़ेदार भिंडी चिकन का सालन तैयार हो चुका है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में आपने बताना है कि आपको ये भिंडी चिकन की रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कुक एंड केयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का भी ख्याल रखें। राबिया को भी दुआ में याद रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।